यात्रा का पहला आज कार्यक्रम। चंद्रशेखर जी लगातार अन्याय अत्याचार पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एट्रोसिटी के मामले लगभग साल में 50,000 से ज़्यादा जाते हैं। आप खुद एडवोकेट हो, 33% लोगों को न्याय मिल रहा है, बाकी के लोग आज भी हाथ फैला रहे हैं। इसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की है? जी, ज़्यादा आंकड़ा दे दिया आपने। 33% लोगों को कन्वेंशन रेट 16% है और मुश्किल से 16% लोगों को सज़ा होती है। 84% मुकदमों में बरी हो जाते हैं लोग, क्योंकि हमारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं तो बड़ा वकील नहीं खड़ा कर पाते, गवाह टूट जाते हैं, वकील बिक जाते हैं और हड्डी टूट जाती है हमारे लोगों की घिसते न्याय के लिए। कई साल तक कोर्ट में केस चलते रहते हैं। काशीराम साहब के दिए हुए संदेश पे ही हम लोग इस पे सफलता हासिल कर सकते हैं। हम लोग जाते हैं जब कहीं अन्याय अत्याचार होता है, हमारी जिम्मेदारी, हम लोग जाते हैं उनको विश्वास दिलाने के, अकेले नहीं। लेकिन सच ये है कि अन्याय के खिलाफ जाके आंदोलन करने से नहीं रुकेगा। समाज अगर संगठित हो जाएगा और ये संदेश दुश्मन को भी चला जाए कि ये संगठित समाज है, इनके पास नेता है, अगर इनके साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए ये संदेश दुश्मन में पहुंच जाएगा तो दुश्मन अन्याय अत्याचार करने से पहले सोचेगा। सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए जो स्वयं व बहुजन है, जो मान्यताओं के, आस्थाओं के भरोसे जो है अपना जीवन जी रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा, उन बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करके एकजुट करना है, जिससे कि वो अपनी लड़ाई को लड़ें। जब तक लड़ेंगे नहीं, इनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। 84 से ये लड़ाई बहुजन समाज की हर कोई कांशीराम के बाद लगातार लड़ते ही आ रहे हैं। आज कांशीराम कर लो, मैं कह रहा हूँ, कांशीराम के बाद चंद्रशेखर भी कर रहे हैं जी। लेकिन कांशीराम के फॉर्मूले तो चंद्रशेखर की पार्टी में भी नहीं हो रहे हैं। कैसे नहीं हो न तो 1 बूथ 20 बूथ पे कोई काम चल रहा है। आज कार्यक्रम हो गया, कल कुछ नहीं दिखाई देगा। जमीन पे जाकर देखिए, मीडिया के लोगों को अपडेट रहना चाहिए। हमारा नया दल है, बिना साधन के समाज से सहयोग ले लेके हम अपने पार्टी को सींच रहे हैं। हम कोई धन्ना सेठू की पार्टी नहीं चला रहे। और पहले हम लोग जिले का, मंडल का संगठन बना रहे हैं, विधानसभाओं का संगठन बना रहे हैं, फिर सेक्टर और बूथ का बनेगा। आप ये कहते हैं कि पहले बूथ का बना लें और मंडल जिले का बाद में बनाएं, ऐसा संभव नहीं है। हम बूथ पे भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी विधानसभाओं का, ब्लॉक का, जिले का और मंडल का और संभाग का संगठन जो मजबूत कर रहे हैं। कांशीराम जी ने दूसरा, काशीराम साहब जैसा कोई नहीं हो सकता है। मैं उनके दिखाए आदर्शों पे चल सकता हूं। हम उनका नाम लेके उनकी दिखाई बातों को, उनकी सिखाई बातों को समाज के बीच पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज राजनीति उस समय की नहीं रही है। आज राजनीति में कुछ नया करने की जरूरत है। उस समय की भाजपा भी नहीं रही है आज, उस समय की कांग्रेस भी नहीं रही है आज तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, तमाम जो है रैलियां जो है ऑनलाइन होती है, तमाम तरह की जो है प्रचार प्रसार के साधन है, बहुत सारी चीज़ें वो करने की जरूरत है। 2023 के लिए मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के आंदोलन के अपडेट वर्जन में ले जाके बहुत जल्द, क्योंकि ये फल देने वाला पेड़ है तो एक दिन में पैदा होकर ख़त्म नहीं होगा, इसको तैयार होने में भी समय लगेगा और फिर ये एक लंबे समय तक समाज को छाव और फल भी देगा। आप लोगों को आशा नहीं खोनी चाहिए, निराशा में नहीं जाना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। काशीराम साहब लंबे समय तक संघर्ष करके दल बनाए और हम लोग 8 साल संघर्ष करके दल बनाए। अभी हमारे संघर्ष का सफर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत दिन काम करते हो गए, हम तो उनके नखून के बराबर काम नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके आदर्शों और विचारों को छोड़ के नहीं जाने वाले। हम उनके आदर्शों विचारों पर चल के ही 1585 इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज को ताकतवर और वोट की वैल्यू समझा के शासन सत्ता में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी। हम डर के, हार के घर नहीं बैठेंगे। हम मध्य प्रदेश में आए, ये बहुत उपजाऊ जमीन है बहुजन मूवमेंट के लिए, और यहाँ हमारे कार्यकर्ता बिना साधन के दिन रात धूप छाँव से अलग हट के सामाजिक न्याय करते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए संगठन में सब कुछ कर रहे हैं। और उम्मीद है एक दिन समाज भी इस लड़ाई को देख लेगा, समझ लेगा और समर्थन देगा। और जब समाज का समर्थन हमें मिलेगा, उस समर्थन के बल पे हम अच्छी से अच्छी सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ कमजोर वर्ग के लोगों का शासन स्थापित करेंगे। 2023 अपनी क्या तैयारी? 12 तारीख को समापन है सामाजिक न्याय यात्रा का भोपाल में। एक जो आरक्षण के खिलाफ, हमारे अधिकार SC एक्ट के खिलाफ जो एक पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन चलवा रही है, इस आंदोलन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग 12 तारीख को BHL मैदान में भोपाल में इकट्ठा होकर अपनी ताकत का जो है प्रदर्शन जो है इस सरकार को दिखाने का काम करेंगे और संकल्प लेके वहाँ से 2023 में इस सरकार को यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे। 2024 में
लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने काम करेंगे। कोई गठबंधन के साथ जाना है, ये सब पार्टी का फैसला है, हमारे नेताओं से पूछे। कहना है कि 2023 में जो कुछ होगा वो पार्टी का फैसला होगा और उनके नेता जवाब देंगे। फिलहाल तो ये है कि वो भी ये मानते हैं कि कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर तो हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कांशीराम नहीं और इस आंदोलन को मैं अपडेट वर्जन में ले जाना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।